कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको। ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की 1 थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की 1 बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 40 दुर्वा गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम,
जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए हैं, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे। पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए धूमावती माता का नाम लीजिए और धूमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के और धूमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दर्शनम। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित है, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।